यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास समय नहीं है, बहुत ही कम समय है, या कोई भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और जैसे कि यहाँ पे 7 से 8 दिन बाकी है या बहुत ही कम समय बाकी है, उस कम समय में आप अच्छे तरीके से कैसे तैयारी कर पाएंगे और 80% मार्क्स कैसे लेकर आएंगे, इस वीडियो में आप जानेंगे। यदि आप अपना तैयारी नहीं कर पाए हैं या कोई स्टूडेंट तैयारी भी कर लिए हैं लेकिन अपने आप को लगता है कि मेरा तैयारी नहीं हो पाया है, तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, ठीक ना। तो इस वीडियो में आपको पूरा बताया जाएगा कि आपको 80% मार्क्स कैसे लाना है और बिल्कुल कम समय में, अर्थात 7 दिन बाकी आपके पास, और उस 7 दिन में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। अभी बिहार बोर्ड 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 10th का 12th का सभी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो यह वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर न्यू, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे 7 दिन में कैसे तैयारी करना है, पहला बात बताते हैं। पहला आपको काम करना है, जो क्वेश्चन बैंक रहेगा अर्थात प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, उस प्रीवियस क्वेश्चंस जिसको क्वेश्चन बैंक आपके मार्केट में मिल जाएगा या इंटरनेट पर भी क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। जैसे कि बिहार बोर्ड की तैयारी आप कर रहे हैं और बिहार बोर्ड जो कि पिछले 5 साल तक, कम से कम 5 साल आपको क्वेश्चन बैंक जो अर्थात प्रीवियस जो क्वेश्चन होता है जो आपके एग्जाम में पूछा गया हो, उस क्वेश्चन को, ठीक ना, उसी को प्रीवियस क्वेश्चन कहते हैं। और उस क्वेश्चन को कम से कम 5 साल, जैसे कि अभी 2021 का एग्जाम होने वाला था आपका, 2020, 19, 18, 17, 16, 15, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको पता कर लेना है, या क्वेश्चन बैंक अभी मार्केट में मिलता है, उस क्वेश्चन बैंक को लेकर चले जाना है और क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ना है। आपको एक्स्ट्रा कहीं से भी नहीं पढ़ना है, बस क्वेश्चन बैंक से पढ़िए, ठीक ना। प्रीवियस क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया उतना ही पढ़िए। आप जो भी आपका सब्जेक्ट है उस क्वेश्चन बैंक को लीजिए और पढ़िए, चाहे ऑब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्टिव रहे, ठीक ना। उसी से आपका एग्जाम में आएगा और 80%, ये मेरा चैलेंज है, विश्वास कर लीजिए, ठीक ना। 80% मार्क्स इसी से आएगा। ये जो मेरे विद्यार्थी हैं यहाँ ज़रूर कीजिए। 80% मार्क्स यदि लाना चाहते हैं, आपका तैयारी नहीं हो पाया है, तो आपको गेस क्वेश्चन है या यहाँ पे क्वेश्चन बैंक, मेन क्वेश्चन बैंक को पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको गेस पेपर पढ़ना होगा। गेस पेपर क्या होता है पता है? आपके मार्केट में अभी गेस, सभी तरह का पब्लिकेशन का गेस आता हो तो उस गेस पेपर को पढ़िए, या VBI क्वेश्चन आप खुद से बनाइए। हाँ, ये VBI है, ये VBI है, तो इस VBI या गेस क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक ना। गेस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्टिव रहे, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव को भी पढ़िए और सब्जेक्टिव को भी पढ़िए। लेकिन एक बड़ी बात है कि आप जैसे सब्जेक्टिव को पढ़ते हैं तो आपको रटना नहीं है, ध्यान रहे, रटना नहीं है, उसको समझना है। और उसको जैसे आज पढ़ लिए, आज मॉर्निंग में पढ़ लिए और कल भी उसको पढ़िए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ठीक ना। बस उसको रीडिंग दीजिए, कम से कम 3 बार जरूर पढ़िए। एक क्वेश्चन को कम से कम 3 बार जरूर पढ़िए, रटिए मत, समझिए। आप जब समझिएगा तो अच्छे तरीके से याद कर पाइएगा। ऑब्जेक्टिव को एक दिन में कम से कम 500 क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिए, उसको रटिए नहीं, समझिए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। आज मॉर्निंग पढ़े, कल पढ़िए, परसों पढ़िए, तरसों पढ़िए। देखिए 5 दिन यदि वही क्वेश्चन को आप पढ़ते जाते हैं, ठीक ना, पहले प्रीवियस क्वेश्चन जैसे कि आप जो पढ़ लिए हैं उस क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसका न्यू क्वेश्चन को जाइए, ठीक ना। उतना कीजिए, रटना नहीं है, ध्यान रहे। उसके बाद आपको बता दूं, जो 2 से 3 जगह, कम से कम 2 से 3 जगह के अपने आसपास जो कोचिंग है, कॉलेज है, स्कूल है, वैसे जगह के क्वेश्चन पता कीजिए। हाँ, इस बार का गेस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पता करवाइए, या खुद से कीजिए, अपने दोस्तों से, साथी से पता कीजिए। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का कौन सा गेस है। लेकिन सबसे मेन भाई फोकस करना है क्वेश्चन बैंक पे, समझ गए। और उसके बाद यहाँ पे आपको बता दूँ और एक चीज़ और, जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो कितना विद्यार्थी को देखते हैं, आधा घंटा बैठेगा, 1 घंटा बैठेगा, उसको नींद आने लग जाएगा। क्यों नींद आता है? आप बैठकर कभी पढ़ाई न करें, लेट कर पढ़ाई न करें, बैठ कर पढ़ाई करें। या आप जैसे अपना बेड पर, अभी ठंडी का समय है, आप बेड पर पढ़ाई करते हैं तो बेड पर नहीं पढ़ाई कीजिए। क्या कीजिए, थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ा सा कष्ट होगा, उस कष्ट को सहन कीजिए। बस 7 दिन के बाद आपका एग्जाम है, ठीक ना। तो आपको कुर्सी पर बैठकर, टेबल पर बैठकर याद कीजिए। और फिर यदि आपका पैर दर्द करने लग जाता है, ठीक ना, पीठ दर्द करने लग जाता है, तो आप क्या कीजिए, टहल कर पढ़ने लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, टहल कर पढ़ा कीजिए,
ठीक ना। उसके बाद और जैसे कि आप टहल लिए, फिर कुर्सी पे बैठ जाइए, फिर टहलिए, थोड़ा बेड पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन लेटिए मत वरना नींद आ जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि आप पढ़ते हैं तो उस समय अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए या मोबाइल फ़ोन का डेटा बंद करके फ्लाइट मोड में कर दीजिए। ऐसा क्या होता है कि आप जैसे अभी आप खुद अपने आप को जानते होंगे कि आप पढ़ाई करते हैं, आप 10 मिनट पढ़ने के लिए बैठे, मन बना लिए भाई आज 4 घंटा भी पढ़ना है, और पढ़ने के लिए बैठे तो 10 मिनट पढ़ते हैं तो कोई दोस्त का व्हाट्सअप आ जाता है मैसेज या कॉल आ जाता है, बात करने लग जाते हैं, और लास्ट टाइम में 2 से ज़रूर 5 मिनट की जगह आधा घंटा बात करने का मन करेगा। तो उस समय अपने दोस्त से भी मना कर दीजिए, भाई जो मेन बात है, जो मेन चीज़ है वह चीज़ बोलो, डायरेक्ट पॉइंट बात बोलो, ठीक ना। पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। और सबसे पहली बात कि मोबाइल बंद कर दीजिए, ठीक ना। मोबाइल बंद कर लीजिए, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए, तब ये पढ़ पाएंगे, ठीक ना। तो अपने मोबाइल को बंद किया कीजिए। उसके बाद आपको बता दूं कि अपने जो पाठ्यक्रम है, जैसे ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, तो ऑब्जेक्टिव तो लिखना नहीं है, सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, उसको जितना पढ़ते हैं, जो भी समझते हैं, उसको कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक ना, अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको बता दूं रटने की जो प्रवृत्ति उसको ज़रूर दूर कीजिए। उसके बाद जो शॉर्ट नोट्स हैं, उस जैसे ट्रिक बनाने की, अपने आप को ट्रिक बनाने की कोशिश कीजिए, जो शॉर्ट नोट बनाइए, ठीक ना, और ट्रिक के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए, वह आपके एग्जाम में काम आएगा ट्रिक, ठीक ना। उसके बाद जो है अपने दोस्तों से, आप जैसे 5 मिनट घूमने के लिए 10 शाम में घूमने के लिए जाते हैं, तो दोस्तों से बस जो क्वेश्चन पढ़े हैं उस पर विचार विमर्श करना है, ठीक ना। यदि नहीं होता है तो अच्छी बात है, नहीं कीजिए, लेकिन कीजिएगा तो अच्छा ही होता है, ठीक। और एक चीज़ और कि आपको मेन ध्यान रखना होगा, अपने आप को ध्यान रखना होगा। आप उस लास्ट टाइम होता है कोई इतना प्रेशर ले लेता है, इतना टेंशन में डिप्रेशन चला जाता है कि मेरा तैयारी नहीं हो पाया है, तो अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा कि तबीयत ना ख़राब हो, मेन तबीयत ना ख़राब हो। उसके लिए आप अच्छा भोजन खाइए, गलत भोजन से दूर रहिए, ठीक ना, ताकि अपने आप को फिट रहे, हेल्दी रहे, तबीयत ना ख़राब हो, ठीक ना। और अपना पढ़ाई करते हैं तो अभी इंटरनेट का सहारा लीजिए, कंप्यूटर का सहारा लीजिए। उससे क्या होता है, इंटरनेट में अभी बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, तो गूगल पर जो भी नहीं आता है उसको गूगल से समझने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब, इंटरनेट का सहारा लीजिए, काफ़ी आसान होता है पढ़ाई करने में। तो ये सब बात है, ठीक ना। और ये बात को ज़रूर फॉलो मेरा किया कीजिए। और जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो एक बात सोच लीजिए कि मुझे ये चीज़ कंप्लीट करना ही है, कंप्लीट करके ही बैठना है, ठीक ना। यदि आप माइंड में वह चीज़ सोच लेते हैं, हाँ भाई मुझे ये कंप्लीट करके बैठना है, तो बैठना है। जैसे आप सपोज डैट कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है, हिस्ट्री का पेपर अभी गेस पेपर पढ़ते हैं या 5 साल का प्रीवियस क्वेश्चन बनाते हैं, तो 5 साल का भी देखकर ही उठना है। चाहे बीच में कोई मम्मी आवे, ये पानी पी लो बाबू या खाना खा लो, तो हाँ खाना खा रहने दीजिए, बोल दीजिए आप लोग सो जाइए, हम बाद में खाना खाकर सो जाएंगे, मेरा खाना रख दीजिए, ठीक ना। लेकिन जो मेन चीज़ है उसको पहले कंप्लीट कीजिए। जो 4 घंटा सोचे हैं, 3 घंटा सोचे बैठने का, तो जो सोचे हैं वह सोच पर ज़रूर बैठिए, 3 घंटा बैठकर उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जाइए, ठीक ना। तो ये सब ज़रूर कीजिए। और मेन भाई बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक होता है, उस क्वेश्चन बैंक पर फोकस कीजिए। बस आपको क्वेश्चन बैंक ही पढ़ लेते हैं, 80% मार्क्स आएगा, ठीक ना। तो यह सब जो बातें हैं, वह बात आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। प्लीज़ सभी जगह शेयर कर दीजिएगा, आपसे बस शेयर मांगते हैं। चैनल पे न्यू हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।